Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about binomial theorem topic. Guys, binomial theorem क्वेश्चन का एक आया था एग्जाम में 19 दिसंबर जो स्लॉट था स्नैप का. तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं वो सारी वेराइटीज कवर कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम की जो पॉसिबल एग्जाम में आ सकती हैं. एंड जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था गाइस वो बहुत इजी क्वेश्चन था. किसको थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज है बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन का तो उसके लिए ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन था वो, मैक्स टू मैक्स. ठीक है, बस वही बात है कि हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि स्नैप अनकॉमन चीजों को इजी देगा और देखने में लगेगा टफ, काफी लोग डर जाएंगे देख के, बट एक्चुअली इजी होता है वो. तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम और कर देना गाइस, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और 5000 से प्लस का ग्रुप है ये. ठीक है, एंड रिव्यूज वगैरह पोस्ट होते रहते हैं इसमें एग्जाम के. चलो गाइस, तो गाइस अगर बाइनोमियल थ्योरम बेसिक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आना चाहिए. ठीक है, तो कोई अगर एक जनरल फॉर्म ले बाइनोमियल थ्योरम का, तो दो टर्म्स को अगर कंबाइन किया जाए, ठीक है, एंड कोई पावर मान लो n है, तो इसका एक्सपेंशन होता है कैसे, इसको बाइनोमियल में एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला है. तो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर n है, तो ये बेसिकली होता है nc0 इंटू एक्स टू पावर n माइनस जीरो इंटू वाई टू पावर जीरो प्लस nc1 इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन इंटू वाई टू पावर वन प्लस nc2 इंटू एक्स टू पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर. ऐसे आता है ये. तो एंड में आते आते क्या हो जाएगा ये ncn इंटू वाई टू एक्स टू पावर n माइनस n इंटू वाई टू पावर n. ऐसा हो जाएगा ये. मतलब हो क्या रहा है, nc0 nc1 nc2 ऐसे हो रहा है ये. और यहाँ पे x जो आगे है टर्म, इसका हो रहा है पावर माइनस जीरो, पावर माइनस वन, पावर माइनस टू ऐसे. और यहाँ पे जितना माइनस कर रहे हो उतना यहाँ पे आ रहा है y में. ठीक है ना, n माइनस जीरो है यहाँ पे तो ये जीरो. मतलब हर इंस्टेंट पे जो इन दोनों के ऊपर की डिग्री का सम होगा वो आपका n आएगा. जैसे x की पावर n माइनस वन है, यहाँ पे वन है, तो n माइनस वन प्लस वन इज n. चाहे कोई भी देख लो आप. एंड में आते थे क्या हो गया, ये n माइनस n हो गया और y आपका n हो गया. तो y इधर से इंक्रीज कर रही है डिग्री, 0 1 2 3 से लेकर n तक, और x की डिग्री डिक्रीज कर रही है. तो ये जनरल फॉर्म होता है. अब इसी को मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं, x प्लस वाई का स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला पता होता है सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट. तो ये बाइनोमियली अगर एक्सपेंड करें तो कैसे आएगा. अब ये n है आपका, तो क्या हो जाएगा nc0 इंटू एक्स टू पावर n माइनस जीरो इंटू वाई टू पावर जीरो प्लस nc1 इंटू एक्स टू पावर दिस इंटू वाई टू पावर वन प्लस nc2 इंटू एक्स टू पावर टू माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर. देखो अब क्या आ रहा है, वही आ रहा है, ये वन हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये भी वन हो गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज टू, और ये आपका x और ये आपका y, 2xy प्लस ये क्या है, ये आपका वन हो गया, ये आपका वन हो गया, और ये वाई स्क्वायर हो गया. बस वही तो आ गया. बस ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है गाइस. ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन काफी काम आता है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इसमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि कोफिशिएंट, ठीक है, आपसे पूछेगा nth टर्म क्या है, कौन सा टर्म आपको निकालना है, ऐसे पूछ लेगा. तो गाइस जो भी बाइनोमियल आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ना वो एक ज्यादा होते हैं पावर से. जैसे x प्लस वाई की पावर n है ना, इसको जो एक्सपेंड करोगे इसमें जो टर्म्स होंगे वो n प्लस वन होंगे. जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर में टर्म्स कितने हैं, तीन टर्म्स हैं, ये एंड ये. तो क्यों, क्योंकि टू पावर लगी इसलिए टू प्लस वन. तो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, अगर पावर आपकी n है या n डिग्री है, तो इट हैज n प्लस वन टोटल टर्म्स एक्सपेंड करने के बाद. ठीक है, ये चीज है. तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, आपसे कोई कोफिशिएंट पूछ लेगा, वो कोई बड़ा पावर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ. कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, वन, तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, टू, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वन. ठीक है, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के आगे जो वैल्यू होती है विद साइन के साथ लेना. ठीक है, अगर मान लो आगे माइनस होता तो माइनस वन होता, मान लो अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता ना तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता माइनस वन. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. या तो आपसे nth टर्म पूछ लेगा कि 10th टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा है. ठीक है, या फिर पूछेगा कि कोफिशिएंट इसका क्या होगा. जैसे मान लो कोई एग्जांपल लें, ऐसे बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. x प्लस वाई की पावर 10 है, बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7. ठीक है, इन दिस मतलब पूरा एक्सपेंशन में जो x टू पावर 7 के आगे जो टर्म होगा ना उसका वो क्या, कौन सा टर्म होगा वो.
तो उसको करने का तरीका होता है काफी, तो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म, यही बात कर रहा है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका rth टर्म होता है, ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ rth टर्म की, कि 10th टर्म क्या है पूरे एक्सपेंशन में, 8th टर्म क्या है, तो निकालते कैसे हम लोग, ऐसे निकालते हैं, tr+1 होता है ncr इंटू x टू आवर n माइनस r इंटू y टू आवर r, ये होता है तरीका, ये आपका होता है nth टर्म, ठीक है। जैसे आपको 10th टर्म निकालना है तो आप r को रखोगे 9, अगर आपको 8th टर्म निकालना है तो आप रखोगे r को रखोगे 7, ये ऐसा। तो ये जनरल फॉर्म होता है टू फाइंड द सम टर्म, कोई भी टर्म, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि x प्लस वाई की ऑर्डर ने मान लो आपसे 8th टर्म पूछ लिया, ठीक है, आपसे 7th टर्म पूछ लिया, तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपसे कोफिशिएंट पूछेगा, या तो आपसे बोलेगा सीधे टर्म, 5th टर्म कौन सा है, 6th टर्म कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा आपसे, ये पूछेगा आपसे, दो चीजें, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x टू 15, उसको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, जब आपसे डायरेक्टली कोफिशिएंट पूछे, ठीक है, तो कैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू 15 कौन से टर्म होगा, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे करो उसको, rth टर्म निकालो, लेट, कैसे ऐसे करो उसको, tr+1 इक्वल टू n आपका 10 है, 10cr इंटू x टू आवर 10 माइनस r इंटू y कितना आपका माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा r। तो गैस आपको निकालना है x टू आवर 15 का कोफिशिएंट, राइट, ये निकालना है आपको, इसका इसके आगे का टर्म, ठीक है। तो देख लेते हैं तो ये हम ऐसे रहने दो उसको, तो इसकी स्ट्रैटेजी आपको समझ आ जाएगी कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये x टू आवर हो गया 10 माइनस r इंटू, माइनस को कॉमन ले लो, तो -1 की पावर r ऐसे हो गया, और x की पावर 2r ऐसे हो गया। अब x वाले टर्म को कॉमन कंबाइन कर दो, तो 10cr तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इंटू ये क्या हो गया, इसको ऐड करो जरा, तो ये आ जाएगा x टू आवर 10 प्लस r इंटू -1 की r। अब गाइस देखो आपने इतना कर लिया, तो आपका तरीका क्या है, कभी भी कोई कोफिशिएंट क्वेश्चन आए आप rth टर्म के फॉर्म में लिखो, ठीक है, आपको ये करना है। फिर आपको x टू आवर 15 चाहिए ना, तो ये क्या है, x ओवर 10 प्लस r, तो 10 प्लस r क्या हो जाए, 10 प्लस r 15 हो जाए मेरा, मतलब r कितना हो जाए, r मेरा आ जाए 5, बस। तो हमको r को 5 चाहिए, हमको 5 चाहिए r को, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो r को 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब क्या हो गया एक तरह से कि आपका और कोफिशिएंट क्या हो गया, अब r को 5 रखो यहाँ पे, आपका कोफिशिएंट इसका क्या आ गया, ये आ गया ऐसे 10c5 इंटू -1 की 5, ये कोफिशिएंट है इसका, क्योंकि जब r को 5 रखोगे गाइस तो ये x टू 15 हो जाएगा, और इसके आगे टर्म क्या होगा 10c5 और -1 की 5, तो आंसर क्या आ गया -1 इंटू 10c5, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, बस, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो बेसिकली एक तरह से वो 6th टर्म आपका होगा ऐसा, क्योंकि अगर r को 5 रखो तो t6 आ जाएगा, तो 6th टर्म आपका ये होगा, मतलब x टू 15 आपका 6th टर्म होगा बेसिकली, बट हमको समझ नहीं कौन सा टर्म होगा, हमको बस कोफिशिएंट चाहिए इसका, तो कर लो। कभी कभी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कभी आपसे कोफिशिएंट पूछेगा, कोफिशिएंट जब पूछा आपसे तो आप ये लगा के x को उसके बराबर करोगे, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, अगर पूछता है x ओवर 20 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो क्या करते 10 प्लस r को 20 इक्वेट करते, तो r 10 आ जाता, तो बस r को 10 रख देते हैं यहाँ पे, तो 10c10 हो जाता वो, और ये आपका -1 की 10 हो जाता, बस। तो समझो वैरायटी क्या है, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक कोफिशिएंट वाला मैंने बता दिया कैसे करना है आपको, और एक आएगा आपका अगर कोफिशिएंट नहीं पूछा गया, खाली पूछा गया टर्म, ठीक है, तो टर्म का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको करना है बस उसको, ठीक है, मैं टर्म वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आराम से कर लोगे, ठीक है। एक बार मैं जल्दी समराइज कर रहा हूँ, बस ये आप याद रखो फॉर्मूला, ये tr+1 का फॉर्मूला याद रखो, ncr इंटू x टू आर n माइनस r इंटू y टू आर, ठीक है, ये चीज है। अब चलते हैं जरा आगे। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि x की कोई पावर ही ना हो, मतलब कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, मतलब x ओवर 0 वाला टर्म चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरह का ही है, यहाँ पे x कोफिशिएंट हमें जो हमें x ओवर 15 कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पे एक तरह से हमको x ओवर 0 कोफिशिएंट चाहिए, और x ओवर 0 कितना होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम करेंगे सब कुछ यही वाला काम इसमें, जो हमने यहाँ पे किया था वही काम करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे हम x की पावर को 0 इक्वेट कर देंगे, बिकॉज हमको x ओवर 0 चाहिए, तो r मुझे मिल जाएगा। उसके बारे में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपसे सीधे पूछ ले फाइंड द 7th टर्म, इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ ले फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म, ऐसे पूछ ले,
तो क्या करोगे आप, सीधे कर दोगे आप टी आर प्लस वन, टी अगर आपको 7 टर्म चाहिए तो आर आपका 6 आ जाएगा ना, तो टी ये आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10c7, हाँ 10c6 आएगा ये, है ना, 10c6 इंटू ये आपका हो जाएगा x⁻10 माइनस, ये आपका हो जाएगा 10 - 6 इंटू माइनस x²⁶, ठीक है बस। तो आपका बेसिकली यही आ जाएगा बस 7th टर्म, एनसीआर होता है ना, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका सीधे यही आएगा। हमको इससे मतलब नहीं है, बिकॉज हमको खाली कोफिशिएंट ऑफ दिस चाहिए, या तो आपसे पूरा 7 टर्म पूछ लेगा आपसे वो, तो आपका एक्स के फॉर्म में आ जाएगा सब कुछ। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ 7 टर्म पूछेगा तो आपको खाली एक्स के अलावा जो भी है वो देखना है, ठीक है। तो हमने लगाया यही है, यहाँ पे भी हमने यही चीज लगाई है, TR+1 = NCR इंटू x⁻r n-r इंटू y⁻r, यही लगाया यहाँ पे। यहाँ पे बस डायरेक्टली लिख देंगे सब चीजें, r को आप रखना है आपको 6, क्योंकि 7 टर्म पूछा गया है, NCR n-r यार बस ये, तो बस ये चीज है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। दो वैरायटी आपकी आएंगी इसमें। अब आते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये बोलने का बस तरीका है, ये लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं इसको फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि x⁻0 1 ही होता है ना, एक तरह से कांस्टेंट टर्म हुआ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x ना हो ऐसा, तो क्या है वही लगा लो। हमको देखना पड़ेगा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, TR+1 क्या हो जाएगा मेरा 10CR इंटू √x/√3 की पावर 10 - r इंटू √3/2x² की पावर r, ये हो गया आपका। अब x वाले टर्म जल्दी से ले लो आप, क्या है, क्योंकि आपको उसको 0 करना पड़ेगा, तो √x की पावर 10 - r कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x⁻10 - r/2 इंटू, अभी हम खाली x वाले टर्म्स ले रहे हैं, कांस्टेंट को छोड़ो, फिर ये आपका नीचे x² है और ऊपर r है, तो एक तरह से आपका क्या हो गया, नीचे जो आपका x² है ना, ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा x⁻2r नीचे है, तो ऊपर एक तरह से आ गया ये x⁻−2r, ऐसा आ गया ये, तो x⁻10 - r/2 इंटू x⁻−2r, तो स्क्वायर कंबाइन करो जरा, तो क्या आ जाएगा 10 - r/2 - 2r, कंबाइन करो उसको, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10 - 5r/2, 10 - 5r/2 x की पावर, और गैस हमको पता है कि हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना, तो ये पूरा पावर जो x की आ रही है ये 0 होनी चाहिए, तो मतलब 10 - 5r/2 अगर 0 हो रहा है तो r की किस वैल्यू पे हो रहा है, हमको निकालना है ना, r की वैल्यू 2 पे हो रहा है, तो मतलब r की वैल्यू 2 पे हमको मिल जाएगा बस, तो बस रख दो यहाँ पे। अब जहां यहाँ पे कांस्टेंट वहां रख दो, तो ये आपका हो जाएगा 10c2, और फिर जब r को यहाँ 2 रखोगे आप तो √3 नीचे इंटू 1/√3 की पावर 8 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा √3², ये कितना आ गया 10c2 कितना होता है 45, 45/1/√3 की पावर 8 कितना हो गया, ये आपका हो गया यू कैन से 81, ठीक है, इंटू 3, ये आपका कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा कुछ और भी आ रहा है क्या, हाँ नीचे है भी देखो, यहाँ पे 4 भी है, इंटू 4 भी है, ठीक है, तो ये आपने काट दिया था, 9 3 जा और 9 5 जा, तो 5/12 आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका 5/12 आंसर आ गया, ठीक है, तो ये चीज है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो गैस तो बेसिकली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में क्या होता है, आपको x की पावर 0 को निकालना है, आपको करना एक ही काम है, TR+1, आपको बस r किस r की वैल्यू पे ऐसा होगा, तो बस आपको देखना है, जैसे मैंने पहले किया था, और कुछ नहीं है। तो ये एक हाई लेवल क्वेश्चन हो सकता है स्नैप का, बट भरोसा कुछ नहीं है, और बाकी एग्जाम में भी आ सकता है शायद, ठीक है। बाकी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट क्या होता है गाइस, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट बहुत इजी होता है, जब भी आपका कभी भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालना हो तो आप क्या करो, जो भी वेरिएबल है अंदर उसको दोनों को 1 रख दो, ठीक है, तो अगर आप x और y को 1 रखो तो क्या आएगा आंसर 4, और वैसे अगर हम देखें इसको x² + 2xy + y², सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है, मतलब x² के आगे 1 है, xy के आगे 2 है, और y² के आगे 1 है, तो क्या आ रहा है 4 ही तो आ रहा है। तो चाहे गाइस ये बायनोमियल थ्योरम में हो चाहे मल्टीनोमियल थ्योरम में हो, आपका अगर कभी भी सम ऑफ ऑल द क्वेश्चन को आ रहा है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं अंदर सबको 1 रख दो। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन है x + y + z + w की पावर 10, बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आप क्या करोगे,
एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबको 1 डाल दो, 4 की ऑर्डर आपका आंसर आ गया सीधे, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो। सम ऑफ ऑल द क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी है, सारे वेरिएबल्स को अंदर करके 1 कर दो बस, सबको आपका आ जाएगा। बिकॉज जब भी आप गैस एक्सपैंड करोगे ना, आपको कोफिशिएंट आगे वाला चाहिए ना, तो ये 1 हो जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, जितना बड़ा नंबर कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ये आपका तुरंत आ गया। सम ऑफ ऑल द क्वेश्चन क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर लिया, हमने कर लिया कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म कर लिया, ठीक है, और सम ऑफ ऑल द क्वेश्चन कर लिया। अब गाइस ये चीज है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन a प्लस d प्लस c की पावर n, ये भी एक वैरायटी आ जाती है, 2 वैरायटीज हैं। अगर आपका a प्लस d प्लस c की पावर n दिया है और आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स निकालने हैं इन द एक्सपेंशन, कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इट इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो क्या करना है, आपको बस इतना करना है इसमें, ये आपका ए बी सी है ना 3 टर्म्स, तो आप बस कर लो उसको, इसको क्या कर लोगे आप, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर n है तो n, ऐसे तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, n प्लस आर माइनस 1, सॉरी n प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, ये मतलब इधर से आप क्या हो गया आपका, ये आपका पावर है, ये आपका n होगा, ठीक है, और ये कितने टर्म्स हैं? r टर्म्स हैं, ठीक है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 c3 माइनस 1, मतलब एग्जाम्पल अगर लूँ मैं समझाने के लिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 5, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, तो आपका कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है ना ये, बस इसको नंबर निकालना है आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5 कर दो, तो कितना आ गया? 5 प्लस 4 माइनस 1, 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, बस सीधे आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका r हो गया, ये आपका n हो गया, आपको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8c3, बस आपका आ गया। तो अगर कभी भी डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है तो आपको ये लगाना है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और कभी ऐसे एक्स एक्सपोनेंशियल पावर में हो, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और लास्ट पावर m हो, तो इसके नंबर टर्म्स आ जाएंगे n इंटू एम प्लस 1, याद रखना n इंटू एम प्लस 1, हमेशा पावर आपकी ऐसे इंक्रीज होनी चाहिए, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कुछ और नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे n इंटू एम प्लस 1 आपका आ जाएगा तो उस केस में, ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी एक चीज और ट्रिकी कर सकते हैं इसको, ये लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 6, ऐसे कर सकते हैं इसको की पावर 15, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को k मान लो आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब की पावर 15, ऐसा हो गया ये, तो उसी तरह बन गया ये 0 1 2 3, तो वही चीज हो गई 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 प्लस 1, ये आपका आ गया 45, बस 46 सॉरी, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसे देता है तो एक्स स्क्वायर को आप के रख दो, ठीक है, तो के स्क्वायर के क्यूब के 15, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी करना है फॉर्मूला लगाना ना n इंटू एम प्लस 1 वाला, ये पावर सीक्वेंस में होनी चाहिए, 0 1 2 3 गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकती है दोनों, तो टोटल नंबर डिस्टिंक्ट टर्म्स वाली चीज हो गई है, ठीक है। बाकी तो जितनी वैरायटी थी सब कर लियो, आपके स्नैप में जो क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, 6x माइनस 3 की पावर 10, आपको बोला गया था लास्ट टर्म निकालने को a0, तो बेसिकली इधर से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x था, बट ये क्वेश्चन काफी इजी, आपको पता है लास्ट टर्म की बात हो रही है सीधे, और लास्ट टर्म मेरा कैसे आता है, अगर हमारी सीरीज ऐसे जा रही है 10c0 इंटू 6x की पावर 10 इंटू माइनस 3 की पावर 0 प्लस 10c1, ऐसे जा रही है ना सीरीज, हमें पता है कि लास्ट टाइम मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म होगा, तो एंड में आते थे क्या हो जाएगा, ये आपका मेरे ख्याल से पावर 9 थी क्या ऊपर, पावर शायद 9 थी ऊपर, ठीक है, 9c0 हो जाएगा ये, ठीक है, 9c0 ये पूरा 9 हो जाएगा ऐसे करके, 9c1 पावर 9 थी ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन जो एक्चुअल आया था, तो एंड में आते थे क्या हो जाएगा 9c0 9c1 से लेकर 9c9 तक, 9c9 इंटू ये आपका हो जाएगा 6x की पावर 9 माइनस 9 इंटू माइनस 3 की पावर 9, ये हो जाएगा आपका, तो बस ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये क्या आया माइनस 3 की पावर 9, आपका आंसर आ गया, तो जो कितना होता है -6561 इंटू 3, 3 1 जो 3 3 18 16 19683 माइनस का, ये आपका आंसर था स्नैप में जो आया था, तो आपको बस लास्ट टाइम पूछा गया था इसका, वो कांस्टेंट टर्म होगा 9c9 में एंड हो जाएगा वो जाके, बस और कुछ करना ही नहीं था उसमें क्वेश्चन में वाले, ठीक है, तो ये चीज थी। जब उसको आप ऐसे कर सकते थे कि टोटल 9 टर्म्स है सीरीज में,
पावर 9 की तो 10 टर्म्स होंगे सीरीज में, और आपको 10th टर्म पूछा गया था, तो 10 टर्म क्या होता है, सीधे आप कर दो, TR+1 T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, NCR इंटू 6x की पावर n-r इंटू -3 की पावर r। आपको बस 10th टर्म निकालना है सीरीज का, क्योंकि लास्ट ही टर्म कांस्टेंट टर्म होगा। बस ये हो गया आपका। गाइस यहाँ पे यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ वीडियो, अभी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सीमेट में आ सकता है, ये यूट्यूब का वीडियो है, हाँ सीमेट में आ सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हम लोग के क्वेश्चंस हो गए, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये बहुत ही हाई लेवल है, मतलब एक अच्छा लेवल जो बाइनोमियल थ्योरम जितना आ सकता है आपके एमबीए के में, वो सब आपका है, ठीक है। सो गाइस बस यही है कि बाकी तो जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है उनका स्कोर अगर नहीं आ रहा है अच्छा, मतलब 30s में अभी भी फंसे हुए हैं, तो दे कैन चेक आउट द क्रैश कोर्स। काफी डिटेल्ड कोर्स है, एक एक चीज अच्छे से कराई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और काफी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं और आगे भी होनी है, एंड यू कैन इवन अपग्रेड इट टू सीमैट कोर्स आगे जाके, क्योंकि वैरायटी वाला काम है, वैरायटी नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों को, वैरायटी करोगे तो निकल जाएगा। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने 24 से 36 तक इंप्रूव किया है स्कोर अपना, ठीक है। और बाकी मॉक्स की बात करूं तो गैस हम लोग के मॉक्स जो है, आपके लिए गुड न्यूज है, हम लोग के मॉक्स अब जो है, अब ये 799 के होंगे 15 मॉक्स, ठीक है। बोकस टाइम कम है, यू कैन यूज द सेम कोड फर्स्ट 20 कोड यूज करना, आपकी वेबसाइट में अपडेट हो गए हैं। अभी शायद एक्चुअल वेबसाइट में नहीं है, दिख रहा होगा 999 दिख रहा होगा, बट जब पे करोगे तो आपको 799 पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस। और 15 मार्क्स हैं, काफी इकोनॉमिकल है और काफी ज्यादा अच्छे लेवल के, बिकॉज बी रेडी विद द टफ एग्जाम, क्योंकि पहला स्लॉट अगर टफ आया तो दूसरा स्लॉट डेफिनेटली इजी नहीं आएगा, और अपने आप को खुश होने से फायदा नहीं, 45 इजी मॉक में लाके, ठीक है। एनालाइज करो, क्योंकि स्नैप नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा गाइस, वही वैरायटी देगा, ठीक है। एंड काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने क्लास में, और मतलब क्लास प्लस मॉक्स मिला लो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक्जैक्टली फिक्स होकर एग्जाम में आए हैं, ठीक है। इट इज मोर अबाउट द एनालिसिस। तो जिन लोगों का भी 8th से 16th को है, ये मत समझो कि आपके पास टाइम कम है। देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने 12 दिन में 70 वीडियोस देखी हैं, स्टूडेंट्स थे जिनका 24 स्कोर बढ़ नहीं रहा था, उनका स्कोर 38 36 आने लगा, उनको 35+ आराम से आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर किसी को टेस्ट सीमैट के लिए स्पेसिफिकली पूछना है, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी, उसके कोर्सेज भी चल रहे हैं, और ये हम लोग के पोस्ट स्नैप एग्जाम रिव्यूज हैं, यू कैन चेक दिस, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी यू कैन विजिट mockzone.in/snap, इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप हियर। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।